हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो आज के ब्लॉग में मैं लेके आई हूँ कि हमारे यहाँ बड़ अमावस के दिन कैसे पूजा होती है। तो कल थी बड़ अमावस्या और प्लस बड़ सावित्री का व्रत, और हमारे यहाँ दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ पहले अमावस की पूजा हुई, जो कि हमारे यहाँ इस तरीके से होती है। और अमावस की पूजा जो पितरों के लिए होती है तो वो पल्ला करके ही होती है। उसके बाद में हम रेडी हुए वट सावित्री के व्रत की कथा सुनने के लिए। तो हम लोग ये इस व्रत की कथा घर पे ही सुनते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले तो हमने यहाँ पे पटरा रखा, उसका पूजन किया, उसके ऊपर एक बड़ की डाली लाके उसको कलश में रखकर प्रॉपर तरीके से पूजा करेंगे। और इस व्रत में वैसे तो बाहर जाती है लेडीज़ पूजा करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग घर पे ही बड़ की डाली लाकर उसका पूजन करते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लेडीज़ लोग बाहर नहीं जाते थे, पर्दा प्रथा थी। और अब ना तो पर्दा है बट प्रथा चली आ रही है कि घर में ही पूजा करते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी कह लो, बड़े बुजुर्गों का कहा हुआ कह लो या रिचुअल्स कह लो, अपने अपने रीति रिवाज है, कल्चर है, तो हम लोग इस व्रत की पूजा घर पे ही करते हैं। फिर हमने यहाँ पे पहले तो प्रॉपर तरीके से पूजा किया, उनको सब कुछ अर्पण किया, पेड़ को जो एक पेड़ की जैसे करते हैं वैसे ही प्रॉपर तरीके से हमने पूजा की। उसके बाद हमने कहानी सुनी, कथा सुनी वट सावित्री की। उसके बाद हमने गणेश जी की कहानी सुनी, और उसके बाद एक और स्टोरी सुनाई मेरी मम्मी ने। और ऐसे करके हमने टोटल 5 स्टोरीज सुनी। अच्छा लगता है ऐसे पहले की स्टोरीज सुनना और मज़ा भी आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हमने इस पूजा कंप्लीट होने के बाद में बड़ का पत्ता लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, उसको मोली से ऐसे राउंड राउंड करके उसको गहने टाइप बना लिया। हमारे यहाँ मानना है कि जितनी भी लेडीज़ हैं घर में सबके 5-5 गहने बनेंगे और वो प्रॉपर तरीके से कैरी भी करेंगे उसको। तो हमने वो गहने बना लिए और फिर उनको भोग लगाया, प्रॉपर तरीके से पूजा करी। उसके बाद हम ये गहने पहनेंगे, एक कान में, एक हाथ में, ऐसे एक पैरों में, ऐसे करके हमने एक दूसरे की हेल्प करी। मेरी मम्मी और मैंने एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये प्रॉपर तरीके से ये गहने पहने। और गहने पहन के फिर हम लोग जाएंगे सूरज भगवान को अर्घ देने। ये जल जो पूजा करी है ये अर्घ देंगे हम लोग इसको। फिर ये मेरी मम्मी ने मेरे को एक नाक में नथनी टाइप पहना दिया। पहले के ज़माने में होता था कि बड़ के पत्तों के गहने पहनने चाहिए, तो वही हमने किया। फिर हम लोग नीचे गए, सूरज भगवान को रख दिया। धूप बहुत तेज़ थी, फटाफट से हम लोग निकल आए और फिर हम लोग ऊपर आए। तो हमारे यहाँ व्रत या कहानी या जो भी पूजा पाठ करने के बाद में बायना निकालना होता है, कुछ भी भोग बनाओ घर में उसी का ही पैसे रख कर ऐसे करके सास को दिया जाता है। तो मेरी दादी तो है नहीं, तो मेरी बुआ थी घर में, कोई भी बड़ा हो, जेठानी हो, ननद हो, उनको दे सकते हो। तो मेरी मम्मी ने उनको दिया और पापा का आशीर्वाद लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।